फ्रेंड्स, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही, एक जगह पे वो रुक सी गई है और आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं आगे कुछ करने के लिए? मेरे साथ भी ऐसा होता है और ये सब हमारे लिए हो रहा है क्योंकि आजकल पैंडेमिक की वजह से हमारे पास कोई ख़ास काम नहीं है करने के लिए। इस वीडियो को हम देखते हैं इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेक द नॉलेज बैरियर। आई एम नवप्रीत कौर। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि नवप्रीत को क्या हो गया है, कैसी वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं इसने। अभी तक तो ये आइल्स की ट्रेनिंग देती थी, आइल्स के टिप्स एंड ट्रिक्स देती थी, पर ये क्या बेतुके से सवाल पूछने शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स भी करते हैं, प्लस जिनके स्कूल कॉलेजेस बंद हैं या फिर जिनके काम नहीं चल रहे ड्यू टू पैंडेमिक या ड्यू टू लॉकडाउन, वो घर पे बैठे बोर हो रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाई जाए जिनसे उनको कुछ मोटिवेशन मिले और उनको लगे कि हाँ, वो कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। इस वीडियो को एंड तक देखें तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जो आप लोगों को लगता है कि आपके पास आजकल कुछ है ही नहीं करने के लिए, आप सारा दिन फ्री रहते हैं, कोई काम नहीं है करने के लिए, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऑफिसेज भी बहुत कम अटेंडेंस के साथ चल रहे हैं, लोग घर पे बैठे फ्री हैं, स्टूडेंट्स, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, सारा दिन मोबाइल पे या तो गेम्स खेलते हैं या फिर कुछ ना कुछ वीडियोस देखते हैं या कुछ देखते रहते हैं, जिसकी वजह से घर वाले भी उनसे परेशान हैं। घर वाले हर टाइम डांटते रहते हैं और इसलिए आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ऐसा होता है ना आपके साथ बहुत बार। तो फ्रेंड्स, इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग जो मैं आप सबको के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि यू कैन यूज़ दिस टाइम इन डेवलपिंग योर स्किल सेट। तो आप स्किल सेट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि आप अपने किसी भी पैशन को परस्यू करें। कुछ लोगों को सिंगिंग अच्छी लगती होगी, कुछ लोग डांसिंग में अच्छे होंगे, बट कुछ लोग कुकिंग भी करना अच्छी से जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे पर उनको सीखने का क्रेज़ होगा। तो आप ऐसी अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप कुकिंग है, कुकिंग सभी लोग सीख सकते हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, एनीबडी। अगर आप कुकिंग थोड़ी बहुत घर में सीखेंगे, वो एक आपकी ऐसी स्किल है जो सारी लाइफ आपके काम आएगी। और कुकिंग सीखने के लिए आपको कहीं पे जाना भी नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कोई स्पेशल कोर्स करना है या फिर आपको कोई पैसे देकर कुछ सीखना है, कुछ भी नहीं। आप घर में अपनी मम्मी से सीख सकते हैं या घर में जो भी फीमेल मेंबर है, आपकी बहन है, आपकी कोई भी फीमेल मेंबर जो आपकी कुकिंग करती है, आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनको हेल्प कीजिए उनकी कुकिंग में। तो उससे आपको थोड़ी बहुत स्किल्स तो डेवलप होंगी ही ना। उसके बाद आप खुद कोई रेसिपीज़ बनानी सीखिए, थोड़ा बहुत सीखेंगे, थोड़ा सा अपनी कुकिंग उस तरीके से शुरू करेंगे जिससे आप लोगों को एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं ऐसे जो जैसे अब्रॉड जाते हैं, तो अब्रॉड जाके उनको अकेले वहाँ रहना पड़ता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं पे वर्क करते हैं जो अपने पेरेंट्स से दूर हैं, तो उनको भी समटाइम्स कुकिंग करनी पड़ती है। तो यही अगर आपको कुकिंग थोड़ी बहुत आती होगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एक तो आपको हेल्दी खाना बनाना आ जाएगा, सेकेंडली बजट फ्रेंडली खाना आप बना सकते हो घर पर। सो मैंने देखा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की भी है कुकिंग। इन दिनों में वीडियोस उन्होंने डाली हैं कि किचन में काम किया उन्होंने, कुकिंग की है। बहुत खुशी हुई देखकर ये चीज़ें। इवन द मेल स्टूडेंट्स, उन्होंने भी कुकिंग की कुछ ट्राई की हैं रेसिपीज़। तो ऐसी स्किल आप सीख सकते हो जिससे आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिले। जिन लोगों को सिंगिंग अच्छी लगती है वो थोड़ी सी अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, बट उसमें ये है कि आपको कोई ढूंढना पड़ेगा जो आपको प्रोफेशनली थोड़ा ट्रेन कर सके। इन केस नहीं है तो आजकल बहुत से ऐप्स भी हैं जिससे आप अपनी सिंगिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। डांसिंग भी आप यूट्यूब वीडियोज़ देख के डांसिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ स्किल्स जिनसे आपको एक तो टाइम यूटिलाइज हो, प्लस उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्किल्स। एक तो आप ये कर सकते हो।
एक सेकंड स्किल जो मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ, सेकंड स्किल जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो होगा डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं कि आप अच्छी से किसी के साथ बात कर सकें, आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप दूसरे की बात को अच्छी से समझ के कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सकें और करेक्टली जवाब दे सकें, इंस्टेड ऑफ दिस कि आपने बात सुनी और आपको समझ में ही नहीं आया आपने क्या कहना है, या आपने किसी ने आपको कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजे, कुछ भेजा जो आपकी समझ में नहीं आए। तो अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो वो आपको सारी ज़िंदगी काम आएंगी। सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने सर्कल में, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, या फिर आपके कोई भी पीयर्स जिनसे आप अच्छे से रिलेट करते हैं, आप उनसे बातें कीजिए। उनसे अगर आपने सपोज़ जैसे आजकल स्टूडेंट्स को क्रेज़ है इंग्लिश स्पीकिंग का, तो आप उनसे थोड़ी बहुत इंग्लिश में कम्युनिकेशन कीजिए अपनी, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उससे आपको इंग्लिश की स्किल्स भी डेवलप होंगी। बिकॉज इंग्लिश बीइंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंपॉर्टेंस तो उसकी है ही है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप हिंदी मत बोलिए या अपनी नेशनल लैंग्वेज मत बोलिए, बट इंग्लिश स्किल्स जो है वो आपको हेल्प करती हैं ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट के लिए। तो आप ये स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और या फिर आपके जो पीयर्स हैं या आपके आसपास जो आपके थोड़े जिनके आप नज़दीक हैं उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो फ्री अवेलेबल हैं, आप वो कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हो। घंटा 1.5 घंटा डेली का लगेगा, लेकिन वो कोर्सेज़ से आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये एक बार आप में डेवलप हो गई तो ये भी आपके साथ सारी ज़िंदगी चलेंगी, और आप इन स्किल्स के साथ आगे अपनी अच्छी से जॉब भी कर पाओगे, और आगे कहीं पे आपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है या कहीं इंटरव्यूज़ के लिए जाना है तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। इसके बाद आती है एक थर्ड स्किल। थर्ड स्किल जो मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी, थर्ड स्किल वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इम्प्रूविंग योर स्किल्स इन कंप्यूटर्स। आजकल आप सबको पता है कंप्यूटर्स का ज़माना है, थोड़ी बहुत बेसिक स्किल्स आप कंप्यूटर्स की सीख सकते हैं, वो भी आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। कैसे क्या करना है, कैसे अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने बेसिक्स उसकी जो है जैसे एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, उनको कैसे यूज़ करना है और उसमें हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस करके हम क्या उसमें कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप बेसिक्स विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी अगर आप ये कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब मैंने ही इन पेंडेमिक में, जब मैं अभी घर पर थी, जॉब नहीं कर रहे थे, सारे ऑफिसेज बंद थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे सीखी, कैसे वीडियोस को एडिट करना है। मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस को ही इम्प्रूव करने की बहुत सारी चीज़ें सीखी। डेली यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, उनको इम्प्लीमेंट करती थी, जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें सीखती थी उनको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करती थी, क्योंकि इसी से हमें प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़ती हैं। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। अगर आप जो भी चीज़ें सीखते हो, पढ़ते हो, यूट्यूब पे आप सीखते हो कंप्यूटर्स के रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो, कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर किसी को आती है तो वो बंदा सीख सकता है, उससे आप वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। आप वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं, वो अपने ऑनलाइन बहुत सारे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको क्या होगा कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होंगी। प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होने के होगा बेनिफिट ये होगा कि उससे आपको कहीं पे अगर इन केस जॉब करने की रिक्वायरमेंट आए तो आप जॉब भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप अपने फिनेंशियल एक्सपेंडिचर जो है उसको भी आप ओवरकम कर सकते हो। एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो आप अपने पेरेंट्स की मदद कर ही सकते हो, अपनी फिनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो पेरेंट्स को अपनी फ़ीस पे करने में। तो ऐसे छोटे मोटे कोर्सेस अगर आप फ्री में जो अवेलेबल हैं उनको ज्वाइन कर लेते हो तो घंटा 1.5 घंटा डेली का एक्सपेंडिचर होगा आपका, डेली का लगेगा। बट उससे क्या होगा कि एक तो आप जो घर वाले उनको भी ये लगेगा कि आप कोई प्रोडक्टिविटी अपना जो टाइम है यूटिलाइज़ कर रहे हो, किसी अच्छे काम में यूज़ कर रहे हो, ना कि गेम्स खेल रहे हो या जस्ट वेस्ट कर रहे हो टाइम। सेकेंडली उससे क्या होगा कि आपकी अपनी स्किल्स डेवलप होंगी और यही स्किल्स आपको लाइफ टाइम चलने वाली हैं आपके साथ। तो
फ्रेंड्स, मैं इसीलिए ये चीज़ आपको बोलना चाहती थी कि अगर आप ये 2-3 चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने फ्री टाइम में, तो इससे आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट होने वाला है। इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी तो कल को आपके पास चांसेस हैं कि आप लोगों से अलग पहचान अपनी बना सको, जिसको बोलते हैं ना कि स्टैंड आउट। आप स्टैंड आउट करते हो क्राउड में से। पूरे क्राउड में लोग सारे इक्वल से होंगे, लेकिन आप में थोड़ा सा स्किल सेट हायर है तो आप उनमें से स्टैंड आउट करोगे, जिससे आपके पास चांसेस हैं ग्रोथ के। आप हर तरीके से ग्रोथ कर सकते हो, प्रोफेशनली, पर्सनली, इन एवरी फील्ड। अगर आप ये 2-3 चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेते हो तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर लॉन्ग रन। सो अभी के लिए तो अभी मैंने आपकी यही 2-3 स्किल्स आपको बताई हैं। अगर इन केस आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसी से मोटिवेट होकर मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।